तो लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो नीतीश कुमार जी हैं बहुत दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि एनडीए की साजिश है। बीजेपी चाहती है कि किस तरह से इनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए और बीजेपी के ही कोई मुख्यमंत्री रहे। सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, हिजाब को लेकर पूरे बिहार में तहलका मचा हुआ है। यहाँ यूँ कहिए कि पूरे बिहार में सोशल मीडिया पर इसको लेकर जो खबरें हैं तमाम, जो आप लोग को सोशल मीडिया पर जब भी खोलते होंगे स्क्रीन, तो हिजाब वाला आपको दिख जाता होगा। मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांटते समय एक मुसलमान बहन का हिजाब खींच लेते हैं, उस पर काफी ट्रोल होता है सोशल मीडिया पे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं कटावर नेता है सर, बहुत स्वागत है सर बिहार मिथिला न्यूज पे। सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पटना जिला का उपाध्यक्ष होने के नाते। और बहुत ही बर्निंग टॉपिक जो है वो हिजाब वाला है जो आपने अभी पूछा है। तो ये बात तो सही है कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो नीतीश कुमार जी हैं उन्होंने इस तरह का काम किया है। तो ये पूरे बिहार की क्या पूरे हिंदुस्तान की जनता ने ऐसा कभी सोचा नहीं था, क्योंकि बिहार के वो अभिभावक है। और जब बिहार के अभिभावक है तो सभी जाति धर्म के अभिभावक है आप। सभी लोग आपको गार्जियन मानता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन जिस तरह का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है वो कहीं ना कहीं बहुत दयनीय है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी धर्म का रिस्पेक्ट, अगर एक तरफ आप कहते हैं कि महिलाओं के उत्थान के लिए आप काम करते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए मैंने ये काम किया वो काम किया, और दूसरी तरफ जो हमारे मुस्लिम धर्म की शरीयत जो कहती है उस शरीयत से आप खिलवाड़ करने का काम करते हैं, ये कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि बेटी के नाते कर दिया, ऐसे ट्रोल कर रहे हैं लोग। देखिए, बेटी के नाते आप जितनी भी स्कीम है बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, उसके रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, ये काम कर सकते हैं आप बेटी के नाते। बेटी के नाते ये नहीं है कि जो शरीयत कह रही है उस शरीयत से आप खिलवाड़ करने का काम कीजिएगा। मुस्लिम धर्म में हिजाब जो है एक पर्दा सिस्टम है, और मुसलमानों में ये बात को कहा गया है कि मुस्लिम महिलाएं जो है वो गैर मरहम के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। एक पर्दा होता है, एक पर्दा सिस्टम होता है जो हमारे मुस्लिम धर्म में होता है। तो उस पर्दा सिस्टम को आपको हटाने की क्या जरूरत थी? आप किसी सिख भाई का अगर आप पगड़ी उठा दीजिएगा वो उसकी सम्मान की बात होती है ना। किसी हिंदू भाई का आप अगर उसका पगड़ी आप उठा दीजिएगा तो वो एक सम्मान की बात होती है ना। तो उसी तरह से हमारी डॉक्टर जो महिला है, बहन थी, जो आपसे नियुक्ति पत्र लेने के लिए गई थी, ज्वाइनिंग लेटर आप बांट रहे थे, और एक तरफ आप ज्वाइनिंग लेटर बांटते हैं, दूसरी तरफ किसी मजहब का मजाक उड़ाते हैं, ये तो सही नहीं है ना। अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि जब नियुक्ति पत्र लेने गए थे तो हिजाब पहनने की क्या आवश्यकता थी वहां पे? देखिए, मैंने कहा कि सिर्फ नियुक्ति पत्र के लिए हिजाब नहीं, जी। हमारी मुस्लिम बहनें, मुस्लिम माँ बहनें जितनी भी हैं वो हर काम में हिजाब बांधती हैं। और हिजाब एक पर्दा सिस्टम है जो हमारे शरीयत में, मुस्लिम धर्म में ये चीज को कहा गया है कि आप गैर मरहम के सामने, यानी गैर मर्द के सामने आप अपने चेहरे को आपको ढक करके रखना है। तो जिसको फॉलो किया जा रहा है, और हर धर्म की स्वतंत्रता है। हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का राइट्स देता है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि हम जिस तरह का पहनावा चाहे हम पहन सकते हैं, हम जिस तरह का वेशभूषा चाहे हम ग्रहण कर सकते हैं, जो भाषा हम बोलना चाहे वो भाषा हम बोल सकते हैं। हमारे मुस्लिम बहन ने जो काम किया, और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, जिनको हम अभिभावक मानते हैं, पूरा बिहार अभिभावक मानता है, और आपने एक तरफ से ऐसा काम करने का काम किया है। मैं मांग करता हूं आपके चैनल के तहत कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तुरंत माफी मांगना चाहिए और तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये इस्तीफा देना आपका बहुत जरूरी है, ताकि बिहार की जनता और तमाम मुस्लिम महिलाओं को एक सबक, ये बात पता चले कि इस तरह से अगर किसी धर्म को लेकर के अगर कोई टिप्पणी करती है, धर्म को लेकर के अगर कोई आप कदम उठाते हैं, तो आपको उस पोस्ट पे रहने का कोई भी दायित्व नहीं है। क्या कुछ कहिएगा सर, जिस तरीके से लोग बोलते हैं कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है और बिहार में विकास है, इसको सर किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, अभी 2025 का इलेक्शन हुआ। हाँ। अब आपने देखा कि अपार बहुमत आई एनडीए की। जी। ये जीत, ये जनादेश का तो मैं सम्मान करता हूं, जी सर। लेकिन ये जीत जो है वो ईवीएम की जीत थी। अच्छा। ईवीएम की सुनामी ने, ईवीएम के तूफान ने
पूरे बिहार को बहा दिया। ये पूरी पूरी जीत ईवीएम की जीत थी। ठीक है, आप छल बल कर करके आप बिहार में अपनी सरकार बनाइए, लेकिन मेरी आग्रह है, मेरी गुजारिश है कि शांति सौहार्द बिहार में बना रहे, ऐसी सरकार आप चलाइए। और जिनको आपने रोजगार देने का काम कहा है कि 1 करोड़ हम रोजगार देंगे, तो हम लोग देखना चाहते हैं, बिहार की जनता देखना चाहती है कि 1 करोड़ रोजगार बिहारियों को मिलता है कि नहीं मिलता है। ये बिहार की जनता देखेगी। और मुझे तो लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो नीतीश कुमार जी हैं, बहुत दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि एनडीए की साजिश है। बीजेपी चाहती है कि किस तरह से इनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए और बीजेपी के ही कोई मुख्यमंत्री रहे। आप देखिएगा कितनी दिन ये सरकार चलती है, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। सर गृह मंत्री सर, अब बात कर लेते हैं सर। जब से मुख्यमंत्री थे उसके उनके पास गृह मंत्री रहता था, मंत्रालय रहता था, ये सम्राट चौधरी के पास चला गया है सर, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, अभी जो सरकार बिहार में चल रही है ना, वो एनडीए के कवर में चल रही है। अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिर्फ कहने के ही मुख्यमंत्री रह गए, लेकिन पूरी सत्ता की बागडोर जो है वो बीजेपी ने अपने हाथों में रखा है। इसकी सबूत है कि गृह मंत्रालय आपसे छूट गया और गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी जी को मिल गया। इस तरह के कई मंत्रालय हैं जो जदयू के पास रहता था, आज जदयू के पास नहीं है। आप सिर्फ कठपुतली के मुख्यमंत्री रह गए हैं, बाकी बीजेपी आपको चला रही है। बस यही कहना है कि हमारा बिहार आपसी सौहार्द बना रहे, बिहार में तरक्की हो, बिहार में रोजगार हो और बिहार में एक दूसरे का सम्मान हो। सम्मान सब जाति धर्म का बहुत जरूरी है, तभी जाकर के कोई देश, कोई राज्य विकसित हो सकता है। आप किसी महिलाओं, किसी भी धर्म को ठेस पहुंचा करके, किसी एक धर्म को ठेस पहुंचा करके आप किसी राज्य का विकास नहीं कर सकते। बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जुड़ चुके थे युवा नेता हैं और अपने बातों को बेखौफ तौर से रखे हैं। तमाम खबरें के साथ आप लोग बने रहें और आप देखते रहें बिहार मिथिला न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।